देखो एक्सरसाइज 7.2 इस ये सेक्शन फॉर्मूले पर बेस्ड है। तो सेक्शन फॉर्मूला कैसा होता है, बस सेक्शन फॉर्मूला लिखे हम काम करेंगे क्योंकि प्रूफ इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला को जरा देखते हैं। तो जो सेक्शन फॉर्मूला होता है, ये सेक्शन फॉर्मूला ये क्या है, देखो जरा। अगर कोई पॉइंट है, ये मान लिया पी है, ये कोई है क्यू पॉइंट। इन पी और क्यू पॉइंट को कोई तीसरा पॉइंट ए ये कट करे, तो मान लिया इसके कोऑर्डिनेट है x1 वाई वन, इसके कोऑर्डिनेट है x2 वाई टू, और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है x वाई। और ये जो है दो पार्ट में डिवाइड होता है, m1 और m2 में। तो जब ये इस तरह से डिवाइड होता है तो इसका फॉर्मूला क्या है, देखो जरा भाई। ये है x बराबर, जो x ये पूछेगा आपसे कि इसकी कोऑर्डिनेट क्या है, जो पॉइंट आपने ये डिवाइड किया, जहां डिवाइड किया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट के निर्देशांक क्या है। तो देखो x बराबर, पहला x के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो आपको क्या करना है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हुआ आपके पास x। और y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। देखो एक क्वेश्चन लेकर, एग्जांपल लेकर के बात करते हैं। एग्जांपल हमारे पास है 16। एग्जांपल 16 ये कहता है भाई, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट 4, -3 एंड 8, 5 इन द रेशो ऑफ 3:1। एक पॉइंट है कोई, ये पॉइंट है, कह रहा है कि भाई एक पॉइंट आपके पास P में मान लेता हूं उसको, 4, -3 है, Q बराबर आपके पास है 8, 5, और ये जो m1 की वैल्यू दी हुई है 3 और m2 की वैल्यू दी हुई 1। ये 3:1 में डिवाइड करता है, यानी जो पार्ट है ना, ये कितना है, हिस्सा है 3, और ये वाला हिस्सा कितना है 1, किसी पॉइंट को। तो पूछ रहा है कि जो ये काटा है, इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट बताओ कितने होंगे। तो मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं जहां इसने इंटरसेक्शन किया, जहां इसने कट किया। और जरा सुनो भाई, सबसे पहले मैं x1 की वैल्यू निकाल लूं यहां से। x1 बराबर कितना है आपके पास 4, x2 बराबर कितना है आपके पास 8, y1 कितना है आपके पास -3, y2 आपके पास कितना है 5, m1 आपके पास पता है 3 है, और m2 आपके पास पता है कितना 1। ठीक है, इस x और y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आपके पास x बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताओ, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x बराबर m1 की वैल्यू कितनी है 3, x2 की वैल्यू कितनी है 8, प्लस m2 कितना है 1, x1 कितना है 4 अपॉन 3 प्लस के 1। तो x बराबर कितना है 8 या 24 प्लस 4 एकम 4 बटे कितना आ गया 3 और 1 4, 24 और 4 कितने हो गए 28 बटे 4, 4 7 28, x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो x की तो वैल्यू आ गई। अब किसकी निकालनी है, y की निकालनी। तो y बराबर भी क्या फॉर्मूला आपके पास, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y बराबर m1 की वैल्यू कितनी है भाई, m1 की वैल्यू 3 है, y2 की वैल्यू कितनी 5 है, प्लस m2 की कितनी वैल्यू है 1 है, y1 की कितनी वैल्यू है -3 है, और m1 प्लस m2 कितना है 3 प्लस 1। तो y बराबर कितना होगा 3 पंजे 15 -3 एकम 3 बटे 3 और 1 4। तो y बराबर 15 में से 3 के कितने बचे 12, 12 बटे 4, 4 3 12। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो जो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने आए 7,3। यही आपका आंसर। ठीक है, आसान है, कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलो जरा नोट करो। तो भाई ये हमने देख लिया। अब एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं थोड़ा छोटा सा, कि अगर आप के पास किसी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो उसको लाइन को बीचों बीच कट करे, बिल्कुल यानी सेंटर पे कट करे। जैसे समझो जरा, हमने कहा कि भाई आपके पास कोई ये पॉइंट है, ये P और Q,
और इसको किसी पॉइंट यानी यहां पर काट दिया ए पॉइंट में, इसके जो कोऑर्डिनेट है ये वो है पॉइंट बी है x1 और एक y1, जोड़ने वाली लाइन के इसके जो बिंदु है वो बीचों कितने बीच x2 इसको y2, काटता है। और ये मैं कह देता हूँ तो उसको x इसके और, कोऑर्डिनेट हो गए हमारे पास x अगर इज ये इक्वल टू एक्स टू सेंटर प्लस पर एक्स हो वन वाई बीचों टू बीच हो, और y इज इक्वल टू वाई टू मैं प्लस कहूं वाई वन कि वाई टू। इसने इसको वन पार्ट इधर और ठीक है वन भाई, पार्ट समझ में आ इधर गई में बात। डिवाइड कर दिया। चलिए, ठीक है जी, ध्यान से समझना जरा, ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा एक्सरसाइज के अंदर। तो क्या होगा भाई, तो मैं इस फॉर्मूले में दोबारा ये वैल्यू अगर मैं रखूं, देखो x बराबर आपके पास कितना था भाई, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन कितना था, m1 प्लस m2। तो एक बात बताओ, m1 की वैल्यू 1 है, इंटू x2 की तो x2 ही है, प्लस इसकी भी 1 है, x1 है, अपॉन में इसकी वैल्यू 1 प्लस 1, यानी x बराबर कितना आ गया, x2 प्लस x1 अपॉन कितना आ गया 2। तो ये x के कोऑर्डिनेट होंगे, समझ आई बात। और y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, यानी जो y के कोऑर्डिनेट होंगे नहीं 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन 1 प्लस 1। तो y बराबर कितना आया, y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो ये y के कोऑर्डिनेट होंगे, लेकिन कब होंगे, जब उसको बीचों बीच सेंटर पे काटेगा। समझ में आई बात, समझ में आ गई ना ये बात भाई। अगर इसको ये सेंटर पे डिवाइड करे किसी भी सेम रेशो में, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज अपनी 7.1 की तरफ, मतलब 2 की तरफ। तो आपके पास है एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन, मैं करता हूं, जरा जरा ध्यान से समझना, बहुत आसान है भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ 1 -1 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2:3। ये कह रहा है कि कोई आपके पास ये जो पॉइंट है, एक पॉइंट है आपके पास ये 1,7 और एक पॉइंट है आपके पास 4,-3। इस लाइन को कोई तीसरा पॉइंट काट रहा है, दैट इसको मैं कह देता हूं पॉइंट ए। और ये किस रेशो में काट रहा है, 2:3। इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूं, तो ये किस में काट रहा है, 2:3, यानी पहला हिस्सा कितना है 2 और दूसरा हिस्सा कितना है 3। ठीक है जी, तो भाई यहां पर आपको पता चल गया x1 की वैल्यू कितनी हुई -1 और x2 की कितनी हुई 4, y1 की कितनी हुई 7 और y2 कितनी हुई -3, और m1 कितना है और m2 कितना है। ठीक है जी, अब मैं क्या काम करता हूं, फॉर्मूला लगाता हूं x की कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। समझ में आई क्या बात। तो x बराबर m1 की वैल्यू कितनी है 2, x2 की वैल्यू कितनी है भाई 4, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 3, x1 की वैल्यू कितनी है -1 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 3। तो यहां से सोल्व कर लेंगे इसको, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 प्लस 3 एकम माइनस के 3, तो माइनस आ जाएगा यहाँ, और अपॉन में जाएगा 3 और 2 5, तो 8 में से 3 गए 5 बटे 5, तो x की वैल्यू कितनी होगी 1। तो x का जो कोऑर्डिनेट आया वो कितना आया 1 आया। अब दूसरा y का निकाल लो, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y बराबर कितना आया भाई, m1 की वैल्यू कितनी है भाई आपके पास 2, y2 की वैल्यू कितनी है -3, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 3, y1 की वैल्यू कितनी है 7, अपॉन में कितना है 2 प्लस 3। तो y बराबर कितना आ गया, 3 दूनी माइनस के 6 प्लस 7 के 21 बटे 3 और 2 5, 21 में से 6 के कितने बचे भाई 15 बचेंगे, y बराबर 15 बटे 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए बराबर आ गया 1,3। समझ आ गया बात, तो ये आसान था, चलिए नोट करो।